आपका एम माशाल्लाह क्लासेस पे स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 12th क्लास की फिज़िक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक, सभी एक्सपेरिमेंट विथ आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी 12th क्लास की फिज़िक्स प्रैक्टिकल नोटबुक। तो चलो स्टार्ट करें वीडियो को। ऐसी है आपकी, अगर आपने अभी तक खरीदी नहीं है या आपको पता नहीं कहाँ से मिलेगी, आपको ये कॉलेज नहीं प्रोवाइड करती, तो ये आपको खुद से खरीदनी होती है। स्टेशनरी दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करें। है आपका फिज़िक्स का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो आपको स्कूल मतलब कॉलेज में लेते नहीं है ज़्यादातर। तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, सरफेस टेंशन। बहुत ही आसान है, ये आपको बोर्ड के प्रैक्टिकल को नहीं आता, इसलिए आप इसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सीधा हम सिर्फ आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होता है, परफॉर्म करना होता है, आता नहीं आपको बोर्ड के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल के लिए आया बोर्ड के, तो आपको क्या करना है, इसमें एम तो अपने को वहाँ पे दिया होता है, जो अपने को स्लिप देती है वह एम होता है अपना, ठीक है। तो अपने को एपरेटर्स लिखना होता है। एपरेटर्स भी बहुत ही आसान होता है लिखना, क्योंकि आप हमारे सामने ही होता है आँखों के, इसलिए हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको डायग्राम काटनी होती है, ये डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लिखना होता है। उसके बाद चलो, अगर आप प्रैक्टिकल लैब में हो तो आपको परफॉर्म कैसे करना है, इसका लिस्ट काउंट लिखना होता है। ये आपको बोर्ड के प्रैक्टिकल भी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना पड़ेगा। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 10 ही रीडिंग लेनी पड़ती है और लॉन्ग के लिए 20 रीडिंग लेनी पड़ती है, ओके। उसके बाद ग्राफ भी आता है, ग्राफ आपको काटना पड़ता है। जैसे कि 2 ही ग्राफ होते हैं, ज़्यादातर तो 2 ही ग्राफ बोलते हैं, ये वाला और ये वाला नहीं होता, ओके। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन टेबल, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर से है। अगर आपको प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मतलब रिजल्ट क्या आया है वो लिखना पड़ता है। लॉन्ग के लिए ये रिजल्ट है और शॉर्ट के लिए ये रिजल्ट है, ओके। उसके बाद ये ग्राफ है, जो आपको आपके रीडिंग के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे उसका स्केल लिखना पड़ता है, ओके। स्केल लिखना मत भूलना, वरना मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी ग्राफ ही है, लेकिन ये आता नहीं है ज़्यादातर। थर्ड ग्राफ है वो आता है। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट तो ख़त्म हो गया। ये है फोर्थ एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर 1, लॉ ऑफ लेंथ, ओके। इसमें एम तो अपने को दिया होता है, एपरेटर्स लिखने होते हैं, एपरेटर्स तो सामने होते हैं, लिख सकते हैं। डायग्राम काटनी पड़ती है। कैलकुलेशन छोटे हो या बड़े हो, लेकिन वहाँ पे शो करना, ये उसके हाफ 1 मार्क्स अपने को मिलते हैं, ओके। उसके बाद आपको लॉ लिखना होगा, मतलब डायरेक्ट ही लिखना, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। उसके बाद आपने को फॉर्मूला लिखना है, वेयर मतलब एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है, एन क्या है, एल क्या है, वो लिखना, मतलब इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ओके। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा। उसके बाद अगर आपको अननोन फ्रीक्वेंसी काटनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और नॉन फ्रीक्वेंसी होगी तो आपको टेंशन काटना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ओके। उसके बाद देखो ऐसे रीडिंग होती है,
और एक ध्यान में रखना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी मतलब ट्यूनिंग फोक जो आपको दिया होता है सेट, वो जैसे जैसे डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ 512 है, यहाँ 426 है, तो नीचे नीचे होता जा रहा है, वैसे वैसे लेंथ बढ़ती जा रही है। ये ध्यान में रखना कभी भी। और चेक करने वाला यही चेक करता है कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसकी लेंथ बड़ी या कम होती जा रही है। ओके, उसके बाद ये कैलकुलेशन है, आपको दिखाना पड़ता है, वही आपको बोर्ड में भी दिखाना पड़ेगा वहाँ लिखते वक्त। ओके, ये आपका एक्सपेरिमेंट अलग अलग है, लॉन्ग दो है इसमें, इसके लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रिजल्ट लिखना, और अगर आपको प्रैक्टिकल के लिए ये क्वेश्चन आंसर भी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। ये देखो क्वेश्चन आंसर्स, मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको क्लियर और अच्छे से दिखेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, सोनोमीटर लॉ ऑफ टेंशन। ओके, सोनोमीटर 2 है, इसमें भी सेम है। अगर आप एक 4 मतलब सोनोमीटर 1 प्रिपेयर अच्छे से करोगे तो आपको एपरेटर्स, एम, डायग्राम और फर्स्ट फॉर्मूला, उसके जो मीनिंग्स है उसकी तो ज़रूरत नहीं लगेगी, मतलब एक बार याद हो गया तो हो गया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल में भी ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पे अपने को लेंथ फाइंड करनी थी, यहाँ पे अपने को टेंशन फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे ग्राफ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ग्राफ नहीं पूछते। उसके बाद यहाँ पे जी का फॉर्मूला दिया है, मतलब कैसे अपने को फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला दिया है टेंशन काटने के लिए। उसके बाद अपने को नॉन फ्रीक्वेंसी होती है वो लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल है जो अपने को एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। ओके, एक ग्राफ ज़रूरी नहीं है, पूछते नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिकल बुक में तो काटना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन आएंगे आपके, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट अच्छे से लिखना। जैसे कि यहाँ पे मतलब मिस्टेक हो गई थी प्रिंटिंग, यहाँ पे टेंशन है और रिजल्ट में टेंशन, अननोन टेंशन बाय कैलकुलेशन, ऐसे लिखना। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हाँ, रेजोनेंस 2 आपको इसके पूर्व बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है, जो इसके पूर्व 2 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है पूछे जाते हैं उसमें। एक आपको स्पीड फाइंड करनी होती है और एक अननोन ट्यूनिंग फोक। ओके, यहाँ पे एन करेक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और यहाँ अननोन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, जो आपने पीछे इसमें देखा था, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ ऑब्जर्वेशन से, इसमें ऑब्जर्वेशन लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायमीटर आपको काटना पड़ता है, इसका जो डायमीटर होता है आपको वर्नियर कैलिपर दिया जाता है, उससे आपको इसका डायमीटर काटना पड़ता है। यहाँ पर भी डायग्राम कंपल्सरी है और फॉर्मूला भी कंपल्सरी है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल भी कंपल्सरी होता है। यहाँ पे आपको एक ही रीडिंग लेनी पड़ती है एग्जाम में, यहाँ पे 3 रीडिंग लेनी होगी, मतलब रेगुलर प्रैक्टिकल में 3 रीडिंग। ओके, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। ग्राफ रेगुलर में भी और बोर्ड के पेपर में भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़े, ये रहे रिजल्ट, जो स्पीड का साउंड है तो उसका रिजल्ट ये आएगा, और अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए ये रिजल्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट दिया है, मतलब ये कैलकुलेशन है, उसका रिजल्ट यहाँ पे दिया है बाय कैलकुलेशन, बाय ग्राफ नहीं, क्योंकि अपन बाय ग्राफ काटते नहीं हैं इसलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर से इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर से जो आपको रेगुलर प्रैक्टिकल बुक में लिखना पड़ता है,
इसके ऊपर से ही आपको वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल आता है उसके ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन आंसर्स आपसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, स्क्रीनशॉट काट लेना। आगे बढ़ते हैं। ये है करंट सेंसिटिविटी, एक्सपेरिमेंट नंबर 7। ओके, यहाँ पे आपको एम एपरेटर्स से एम एपरेटर्स लिखने होंगे, फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ये फॉर्मूला मत भूलना, ठीक है। उसके बाद सर्किट डायग्राम, डायग्राम कंपलसरी करना होता है। यहाँ पे ये डायरेक्ट जॉइंट किया है, गैल्वेनोमीटर इससे डायरेक्ट ऐसे जॉइंट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम अच्छे से देख लेना, क्या करना है अपने को। यहाँ से डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को ज्वाइंट करना है और डायरेक्ट एमीटर को ज्वाइंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। उसके बाद आएगा रिजल्ट। ग्राफ से आप रिजल्ट नहीं काटते, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिकल में ग्राफ काटना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ देखो कैसा आएगा आपका, ओरिजिन में से ऐसे जाएगा, 3 पॉइंट मिलना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ बता देती हूँ कि कन्फ्यूजन होता है कि माइक्रो एम्पियर और एम्पियर में क्या फ़र्क है। तो इसको सिर्फ उन्होंने 10⁻⁻6 में कन्वर्ट किया है, ओके। और यहाँ पे उन्होंने ये थीटा जो है वो यहाँ पे लिखना है, और जो एम्पियर का जो ये है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको रेगुलर प्रैक्टिकल बुक में लिखना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 8। यहाँ पर भी एम एपरेटर्स सर्किट डायग्राम, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही डायग्राम काटनी होती है, इसके ऊपर से आपको सर्किट ज्वाइन करने को समझ में आएगा, इसलिए डायग्राम ज़रूरी है। बिना डायग्राम के सर्किट ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और आपको वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो भी वही बताते हैं कि बिना सर्किट डायग्राम के आप सर्किट ज्वाइन नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लिखना चाहिए, पट्टाई ये लिखना वरना मार्क्स कट हो जाते हैं। और वहाँ पे हेडिंग लिखना एम, उसके बाद वो एम लिखना है, एपरेटर्स उसके बाद एपरेटर्स लिखना, ओके। उसके बाद आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। ये शॉर्ट्स के लिए आता है, ये भी शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है। लॉन्ग आएगा तो दोनों आएंगे, ठीक है। लॉन्ग के लिए रिजल्ट आएगा, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 22 है, जो आपके बुक के पीछे आपको दिया है। मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये है उसका मतलब क्वेश्चन के आंसर से। अगर आपको स्क्रीनशॉट काटना है तो काट सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आपको यहाँ पे पेजेस दिए होते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है। यहाँ पर भी आपने को सेम करना है, डायग्राम, फॉर्मूला, एपरेटर्स, एम, प्रोसीजर नहीं आती, थ्योरी भी नहीं लिखनी पड़ती। एक दो है एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जो आगे है, ओके। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला है जो जिससे अपने को ये काटना पड़ेगा, वो आएगा। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट, ये है क्वेश्चन के आंसर जो आपको रेगुलर बुक में लिखने हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 भी नहीं बोर्ड को पूछा जाते,
11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, मतलब लेते नहीं है ज़्यादातर, पूछे नहीं जाते। एक्सपेरिमेंट नंबर 13, जीनर डायोड। इसकी डायग्राम ऐसे नहीं है, इसकी डायग्राम बहुत ही आसान है जो मैं आपको दूंगी। आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, एम, एपरेटर्स, उसके बाद प्रोसीजर में सिर्फ आप प्रोसीजर नहीं लिखने की है, आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला मतलब उसमें लिखना है आपको कि फ्रॉम ग्राफ द ब्रेक डाउन वोल्टेज इज द डिटरमाइन, इतना ही लिखना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है, ये मतलब इसमें सब कॉलम आपको लिखना पड़ता है, उसके हेडिंग देनी पड़ती है, जैसे ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ओके। ये कॉलम लिखा नहीं लिखा चलता है। ग्राफ ज़रूरी है, इसमें ग्राफ निकालना ही पड़ता है। यहाँ पे करंट आता है, यहाँ पे वोल्टेज आता है, ओके। यहाँ पे कुछ समय तक करंट सेम ही, मतलब वोल्टेज इंक्रीज करा तो भी सेम करंट डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, इसलिए सेम रहता है। कुछ सर्टन वोल्टेज के बाद करंट डिफ्लेक्शन दिखाता है सडनली, ओके। उसके बाद ये रहा उसका रिजल्ट। उसके बाद इक्वेशंस, इसके आंसर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लॉजिक गेट, ये एक्सपेरिमेंट आया मतलब आपका नसीब ही चमक गया, किस्मत में है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है। आपको 3 ही गेट दिए जाते हैं, जिसके आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, इक्वेशन लिखना पड़ता है, और ट्रूथ टेबल लिखना पड़ता है, फिर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना पड़ता है। बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे एम लिखना है, एपरेटर्स लिखना है, और सिंबल्स काटने पड़ते हैं उनके। जैसे ये और टेबल है जिसका लॉजिक इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए, और उसका ट्रूथ टेबल वहाँ पे और गेट का ट्रूथ टेबल दिया है, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल उसके बाजू में, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक इक्वेशन है एंड गेट का, जो y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है। ये भी बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही आसान तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है जो आपको मैथ्स में भी लॉजिक, मैथमेटिक एंड लॉजिक है, सेम उस पर ही बेस है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है एंड का, ओके। उसके आगे नैंड गेट है, उसके भी इक्वेशन है, लॉजिक इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बार। यहाँ पर उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है और यहाँ पे उसका ट्रूथ टेबल है, ओके। उसके बाद ये है नॉर गेट का इक्वेशन, उसके बाद ट्रूथ टेबल, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल। इतना ही लिखना पड़ता है बोर्ड के इसमें पेपर में। उसके बाद है नॉट गेट का ये रहा उसका इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसका स्क्रीनशॉट काट लेना। एक्सपेरिमेंट 15, ये भी नहीं आता। तो हम अभी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी भी बहुत ही आसान है, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से परफॉर्म कर सकते हो आप। इसके लिए भी एम एपरेटर्स, डायग्राम, फॉर्मूला, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है आपको। इसकी रेडियस मतलब बॉब जो रहता है उसकी रेडियस आपको गिवन होती है, और आपको क्या करना है, 80, 90, 100 लेंथ करना है उसकी, और उसके बाद उसका ऑसिलेशन करना है टाइम लगा के। आपको टाइम वॉच दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया है मेटल स्पीयर, मतलब आपको बॉब दिया जाता है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग स्टैंड दिया जाता है, मीटर स्केल दी जाती है। उसके बाद स्टॉप वॉच, वर्नियर कैलिपर एक्सेट्रा। वर्नियर कैलिपर आपको डायमीटर काटने के लिए दी जाती है।
उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन आता है, आपके मिनिमम 100 के आसपास आंसर आना चाहिए रिजल्ट उसका। जैसे यहाँ पे 106 आया, मतलब बस 100 के आसपास ही आया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है। आपको इसके लिए ये डायग्राम काटनी होगी, एम ऑपरेटर से लिखना है, डायग्राम काटनी होगी। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब इसका जो वेट होता है, मतलब अपन वेट रखने के पहले जो वेट होता है उसका वेट यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद ये रहा ऑब्जर्वेशन टेबल। टेंशन कैसे काटने का, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको। उसके बाद टेंशन आता है एम इंटू जी, मास इंटू जी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन, रिजल्ट लिखना है अपने को यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर तो बोर्ड में पूछे नहीं जाते, सिर्फ आपको रेगुलर प्रैक्टिकल बुक में कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें भी एम, ऑपरेटर्स, फॉर्मूला और ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ काटना होता है, ग्राफ कंपलसरी है। स्केल लिखना ज़रूरी है, स्केल नहीं लिखा तो हाफ मार्क गया, तो 1 मार्क भी आराम से जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। एक्टिविटी 5 आपको नहीं पूछी जाती बोर्ड क्वेश्चन में, मतलब बोर्ड के प्रैक्टिकल में। हाउस होल्ड सर्किट, इसमें भी डायग्राम पूछी जाती है, एम, ऑपरेटर्स, डायग्राम। इसमें प्रोसीजर पूछी जाती है, जिसमें मैंने मार्क कर दिया है लाइव वायर्स L1, L2, L3 in a series with switches S1, S2, S3 respectively। फिर दूसरा पॉइंट आएगा लाइव वायर एंड स्विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर। उसके बाद फ्यूज इन अ सीरीज विथ मेन स्विच एंड द AC मेन्स। उसके बाद लिखना है ऑल न्यूट्रल वायर्स टुगेदर एंड कनेक्टेड टू द न्यूट्रल टर्मिनल ऑफ द AC मेन। उसके बाद आपको लिखना है हाउस होल्ड सर्किट इज कंप्लीटेड। और एक पॉइंट लिखना है जो एडिशन है, इसमें दिया नहीं है, आपकी इंडिया की AC की सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, और वोल्टेज 230 और 240 के आसपास होता है, ठीक है। ये रहे उसके क्वेश्चन, उसके आंसर। उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें भी आपको एम, ऑपरेटर्स, डायग्राम, फॉर्मूला इतना सब नहीं लिखना पड़ता है, अपने को यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके बाद रिजल्ट, क्वेश्चन। यूज ऑफ मल्टीमीटर, ये भी बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे एम, ऑपरेटर्स, उसके बाद डायग्राम, ये वाली और ये वाली, ये 2 ही डायग्राम काटनी पड़ती है। उसके बाद और इसमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा, उसके बाद रिजल्ट, बस। और ये रेगुलर के लिए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक एक्टिविटी 9, ये भी बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी।
पहले आपको एम लिखना होगा, एपरेटर्स लिखना होगा, सर्किट डायग्राम, इसमें डायग्राम ये वाली पूछी जाती है, मतलब ये वाली रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद थियरी लिखनी होगी, क्या लिखनी है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर आर कॉल्ड इज कॉल्ड LDR when energy of the incident photon is greater than the energy of band gap between electron will be बैंड गैप इतना ही लिखना है, बिटवीन नहीं लिखना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स जनरेट। बस इतना ही लिखना होगा, इतनी पूरी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, ग्राफ ज़रूरी है, ग्राफ कंपलसरी है। उसके बाद कंक्लूजन लिखना होगा आपको, यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, कंक्लूजन आएगा, क्वेश्चन आंसर्स और इसका ग्राफ, ठीक है। मैंने आपको ज़ीनर डायोड की डायग्राम ये वाली आएगी, उतनी हार्ड डायग्राम नहीं पूछी जाती, ये ज़ीनर डायोड की डायग्राम है, ठीक है। तो हमारे एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गए हैं। तो हम अभी डिस्कशन करते हैं कि लॉन्ग एक्सपेरिमेंट और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट पे। तो स्लिप आपके पेज नंबर 151 पे दिए हैं, बहुत ही आसान है। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट से जो आपको देखनी है, यहाँ से स्टार्ट होगी। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट नंबर 6, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ओके। उसके बाद लॉन्ग एक्सपेरिमेंट नंबर 8, एक्सपेरिमेंट नंबर 9, एक्सपेरिमेंट नंबर 12, एक्सपेरिमेंट नंबर 14, एक्सपेरिमेंट नंबर 17। ये दोनों भी एक ही एक्सपेरिमेंट है। आप अगर एक ही एक्सपेरिमेंट पिट पैट करके गए तो आपको दोनों ही लिखने आएगा। इसमें एक में आपको वेलोसिटी पूछी हुई है, देखो यहाँ पे पूछा है आपको वेलोसिटी, यहाँ पे आपको पूछा है वेलोसिटी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी, ओके। उसके बाद रेजोनेंस ट्यूब, करंट सेंसिटिविटी, मतलब ये वाला, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आएगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 22, 23, उसके बाद 30, जिसकी आपको मैंने डायग्राम थोड़ी देर पहले ही बताई है। उसके बाद लॉजिक गेट, उसके बाद लॉजिक गेट मतलब आपको दो, एक और एंड गेट। उसके बाद दूसरे इसमें आपको पूछेंगे नॉट, नॉर, नैंड गेट, बहुत ही आसान है। मैं आपको इसके वीडियो के आखिर में आपको इसके सिंबल्स बताऊंगी जो आपको बोर्ड के प्रैक्टिकल में निकालने होंगे। जैसे कि लॉजिक इक्वेशन पहले लिखना होगा। ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता कि लॉजिक गेट में लिखना क्या है, क्या क्या लिखना है। एम, एपरेटर्स, मैंने आपको दो डायग्राम बताई, वो डायग्राम मतलब सिंबल्स दो नहीं है उसमें, जैसे जैसे आपको पूछेंगे वैसे वैसे, ठीक है। उसके बाद आपको पहले इक्वेशन लिखना होगा। अगर आपको और गेट पूछा है तो और गेट का इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, और गेट का इक्वेशन, उसके सिंबल्स, उसका ट्रूथ टेबल, फिर आपका जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो लिखना होगा। वैसे ही नैंड गेट का भी होगा और एंड गेट का भी होगा। तो आगे बढ़ेंगे, चलो। शॉर्ट्स एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही आसान है। आपको पहला होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसके बाद सोनोमीटर 1, उसके बाद सोनोमीटर 2। इसमें आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ पूछी जाती है। अननोन फ्रीक्वेंसी, आपको गिवन एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है जिसके आपको फॉर्मूले के मदद से आपको वो सॉल्व करना होगा। उसके बाद रेजोनेंस ट्यूब भी बहुत ही आसान है, आपको बताया। अगर आपने लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कर लिया तो आपको शॉर्ट्स एक्सपेरिमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मीटर ब्रिज, उसके बाद केल्विन्स मेथड,
केल्विन्स मेथड आपको यही एम बोल के लिखना होगा। अगर आपको स्लिप में ये आएगा तो एम नाम लिख के फिर ये लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद लॉजिक गेट शॉर्ट्स के लिए भी पूछे जाते हैं। शॉर्ट में उसके लिए आपको दो ही दिए जाते हैं, जिसमें आपको सिंबल्स, मैथमेटिकल इक्वेशन और उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना होगा। इसमें भी सेम है। उसके बाद एक्टिविटीज़ में भी बहुत ही आसान से एक्टिविटी में आपको सिंपल पेंडुलम आएगा, जिसमें आपको उसका फॉर्मूला और आपको लेंथ रिक्वायर्ड दी जाएगी। जैसे यहाँ पे दी है 80, 90, 100। उसके बाद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में आपको बताया है कि आपको कैसे फाइंड करना है। और रेट लॉ ऑफ हीट 10 ही रीडिंग लेनी पड़ती है। वहाँ पे आपको रीडिंग जितनी रिक्वायर्ड है वो भी लिख के दी जाती है आपको स्लिप में। उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट मतलब सर्किट, यूज ऑफ मल्टीमीटर, उसके बाद LDR और एक एक्टिविटीज में इंक्लूड किए है पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद आपको कंपल्सरी अगर आपका सर्टिफाइड जर्नल नहीं होगा तो आपके 5 मार्क्स कट होते हैं वहाँ पे। इसलिए हमेशा याद रखना कि अपना सर्टिफिकेट भरा हुआ है, वहाँ पे आपके टीचर की साइन और एक्सटर्नल की साइन। एक्सटर्नल को तो आपको तभी साइन मिलेगी जब आपको एक्सपेरिमेंट करने जाओगे। यहाँ पे आपके प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए, आपका यहाँ पे नाम आएगा और यहाँ पे आपकी डिवीज़न आएगी, यहाँ पे रोल नंबर आएगा और यहाँ पे बोर्ड का नंबर आएगा, ठीक है। आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद चलो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए, जहाँ पे आपको कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बताऊंगी। बहुत ही आसान है। तो मैं आपको स्टार्ट करूंगी लॉन्ग एक्सपेरिमेंट से। आपको यहाँ पे टाइम 3 घंटे दिए जाते हैं। आपको 3 घंटे में ही तीनों मतलब लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी तीनों ही कवर करनी होंगी। आपको मैं स्टार्ट करूंगी लॉन्ग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए 10 मार्क्स दिए जाते हैं। वहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, एक्सपेरिमेंट डायग्राम, इसके लिए 1 मार्क होता है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। सेटिंग ऑफ एपरेटर्स मतलब आप एपरेटर्स कैसे सेट करते हो, बराबर करते हो या नहीं, मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनर देखने आया तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, उसके लिए 1 मार्क्स होते हैं। उसके बाद फॉर्मूला, अगर लॉ होगा तो लॉ। उसके बाद परफॉर्मेंस, रीडिंग, इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद ग्राफ के लिए 2 मार्क्स है। ग्राफ आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, आपको ग्राफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ आपका राइटिंग मतलब जो आप राइट करने वाले हो उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो, उसके बाद राइटिंग पैड, उसके बाद बॉटल्स ले जा सकते हो, बाकी कुछ ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं होती। और एक सबसे ज़रूरी बात, तो आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको रिसिप्ट लेके जानी होती है, जो आपको दी जाती है कॉलेज की तरफ से, ओके। उसके बाद रिजल्ट के लिए 2 मार्क्स होते हैं। और कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन छोटा भी कैलकुलेशन हुआ तो वो लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हम शॉर्ट्स के लिए आएंगे। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट को आपको 5 मार्क्स दिए जाते। इसमें भी सेम है। सर्किट डायग्राम के लिए 1 मार्क, परफॉर्मेंस के लिए 2 मार्क्स, ग्राफ कंक्लूजन और इसके लिए 1 मार्क्स, दोनों और रिजल्ट और कैलकुलेशन सब मिला के आपको 5 मार्क्स हो जाते हैं।
उसके बाद एक्टिविटी के लिए भी परफॉर्मेंस एक्टिविटी करने के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते। राइट अप ऑफ एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाते। रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट मतलब आपको यूनिट देना होगा, और कैलकुलेशन यूनिट देना मत भूलना वरना आपका मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ पे हाफ कट हुआ तो एक कट होने के लिए टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये हो गए आपके 20 मार्क्स का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद आपके 5 मार्क्स वाइवा के लिए दिए जाते हैं। वाइवा आपको एक्सटर्नल पूछते हैं, जो आपको एक्सपेरिमेंट आया होता है उसके ही रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, मतलब उसके ही बारे में पूछा जाता है। तो आपका अगर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो आपको अच्छे से आपका एक्सपेरिमेंट में क्या क्या फॉर्मूले है, कौन सा लॉ है, किसके ऊपर बेस है, इसकी वैल्यू क्या आती है, क्यों आती है, ये सब आपको वहाँ पे बैठे बैठे एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे 5 मार्क्स के लिए। आगे के 5 मार्क्स इसके लिए है कि आपके सर्टिफाइड जनरल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे होता है जनरल, ओके। उसके बाद आपको ये 30 मार्क्स होते हैं। ऐसे 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऐसे 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। 3 ही घंटे मिलते हैं, उसके ऊपर 1 मिनट भी नहीं दिए जाते। और आपके प्रैक्टिकल्स बैच वाइज होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रीडिंग सही है क्या, ओके। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर रीडिंग गलत भी हो गई तो हम और एक बार चेक करना चाहिए। आपका जब पेपर होगा लास्ट के 50 मिनट्स में वो चेक कर लेना जब आप वाइवा के लिए जाओगे। डायग्राम प्रॉपर काटना, डायग्राम को लेबल ज़रूर करना, लेबलिंग मत भूलना। अगर लेबलिंग नहीं दोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। और हेडिंग देने के बाद वो मैप रेटर्स आप जो भी हेडिंग दोगे उसके नीचे अंडरलाइन करना, जिससे आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा। और एकदम घिचमिट से नहीं लिखना चाहिए, एकदम ज़रा सुट सुट से लिखना चाहिए, थोड़ा गैप रख के। और दूसरी बात ऐसी कि आप जो भी डायग्राम सर्किट की काढ़ोगे वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात ऐसी कि आप अगर डायग्राम अच्छे से काढ़ोगे तो आपको परफॉर्म भी अच्छे से करने आएगा, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन रफ नहीं करना है, मतलब रफ ही करो लेकिन वहाँ पे शो करो, ठीक है। आपको वो इरेज नहीं करना है, वहाँ पे शो करना है। और क्या प्रिकॉशन लेनी होगी, और आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर मतलब आपको जो स्लिप दी होती है और आपको जो आंसर शीट दी होती है, आंसर शीट थोड़ी भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, आपको चेक करके लेनी होगी। और दूसरी बात ऐसी कि आंसर शीट आप भी मत फाड़ना, ठीक है। और रीडिंग और जो हीट ऑफ कूलिंग है वहाँ पर टाइम के हिसाब से वो डिक्रीज़ होने चाहिए, ठीक है। और कॉपर बॉडी में और ब्लैक बॉडी में जल्दी से डिक्रीज़ होती है और कॉपर बॉडी में धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है। ये लॉजिक है जो आपको ध्यान रखना होगा। अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही है कि कैसे फ्रीक्वेंसी की पहचान लेना है आपको, ठीक है। और एक बात, फॉर्मूला आप जब कैलकुलेशन करोगे तो फॉर्मूला वहाँ पे लिखना, मतलब आपने समझो ऊपर लिखा है तो नीचे क्यों लिखना है फॉर्मूला, ऐसे मत सोचो, फॉर्मूला लिखना याद से, ठीक है। उसके बाद और कौन सी ज़रूरी बात, तो आपको लगेगा कि 3 घंटे
में आपको सब कवर करना है, वैसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है आपको, वही टाइमिंग में आपको कवर करना है। अगर आपके पास अभी समझो आप लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आगे का आपको स्लिप में शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी दी होती है, आपको जो आता है, मतलब आपको आगे के डायग्राम्स ऑपरेटर्स आपको पता है, आप लिख सकते हो, तो बेटे बेटे वहाँ पे लिख लेना। आगे का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के 50 मिनट्स तो अपने को बचने चाहिए, जिसमें आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशन बराबर है, ग्राफ सबसे ज़रूरी, ग्राफ स्केल लिखा है, रीडिंग प्रॉपर लिखी है कि नहीं, आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, जिससे आपका ग्राफ भी ठीक ठाक से आएगा। ओके, उसके बाद आपके जनरल पे साइन है कि नहीं, इंडेक्स पे भी साइन लगती है, ज़रूरी है, डेट्स, इंडेक्स पे साइन, कवर। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको आप वाइवा के लिए जाना पड़ता है, बस इतना ही होता है। बहुत ही आसान है। 12th के प्रैक्टिकल नोटबुक आपको मैंने बताया कि कैसे प्रैक्टिकल किए जाते हैं, प्रैक्टिकल कैसा होता है बोर्ड के लिए, और क्वेश्चन आंसर भी। क्वेश्चन आंसर इसमें ज़्यादा आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको अलग से प्रैक्टिकल के लिए बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखे जाते हैं। मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगी। केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल बुक के हर क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूंगी। मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस मत करना भूलिए, जैसे के लिए आप, मतलब जिससे आपको हर वीडियो आप तक पहुंचेगी, नोटिफिकेशन की आपको मिलेगी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्वेश्चन आंसर्स और इन्फॉर्मेशन मिलने आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।